पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उनके कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिल्म निर्माता अशोक पंडित जी इस वक्त मौजूद हैं। अशोक सर, जिस तरह से भारतीय नौसेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो वीर शौर्य दिखाया है, सबसे पहले उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान को लगता है कि मुंहतोड़ जवाब दिया और सही समय पर दिया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरा देश जो है वो गर्वित महसूस करता है जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक टेरर नेशन में जाकर घुसकर टेररिस्टों को तबाह किया, उनके कैंप्स को तबाह किया और जिस टेक्निक से और जिस तरीके से तबाह किया उनको डिस्ट्रॉय किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किस लेवल पे पहुँचे हैं। गर्व महसूस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये दुश्मनों को पता चल गया है, इनफैक्ट सिर्फ दुश्मनों को नहीं, पूरे विश्व को पता चल गया कि ये भारत एक नया भारत है और इस भारत को ये पता है कि अपने दुश्मनों के साथ कैसे व्यवहार करना और अपने दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना। सर, देखा जाए कि जो पाकिस्तान है उसके सपोर्ट में तुर्की भी आया है। क्या आपको लगता है कि तुर्की के साथ भारत को सारे संबंध खत्म कर देना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि क्या आप अपील करेंगे? देखिए, कल ही फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ जो है हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसके अंदर लगभग 35 क्राफ्ट्स जो हैं, 36 क्राफ्ट्स हैं, जिसके सेक्रेटरी अशोक दुबे जी हैं, चेयरमैन जो हैं वो बीएन तिवारी जी हैं और ट्रेजरर जो हैं वो गंगेश्वर जी हैं। ये पूरी एक इंडस्ट्री की जो वर्किंग कम्युनिटी है, जैसे एक्टर्स हुए हैं, टेक्नीशियंस हुए हैं, डेली वेज वर्कर्स हुए हैं, कारपेंटर्स हुए हैं, पेंटर्स हुए हैं, ये पूरी जो इंडस्ट्री जिसकी वजह से इंडस्ट्री खड़ी है, उन्होंने एक अपील जारी किया कल और उसमें लिखा कि हम वो सारे प्रोड्यूसर्स को, सारे लाइन प्रोड्यूसर्स को, सारे एजेंसीज़ को, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, सारे प्रोडक्शन हाउसेस को कि आप तुर्की में जाकर शूट नहीं करेंगे, तुर्की के साथ किसी भी तरह का कमर्शियल डील नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इशू हो जाएगा उसके अगेंस्ट। और आप हैरान होंगे कि इमीडिएटली प्रोड्यूसर एसोसिएशन का रिस्पांस आया। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा जी का फ़ोन आया, उसके जो एफएमसी के सेक्रेटरी हैं निशांत उज्ज्वल का फ़ोन आया और विफ्पा जो एक अलग प्रोड्यूसर बॉडी है जिसके प्रेसिडेंट संग्राम शेरके और धर्म मेहरा जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके सबके फ़ोन आया और एक इंडस्ट्री में एक माहौल बन गया कि ये बहुत ज़रूरी है कि तुर्की के साथ जो है हमारा कोई कमर्शियल डील नहीं होगा। और इनफैक्ट आज हम अपील करने जा रहे हैं कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में टर्की के शोज़ हैं वहाँ पर बनाए गए और उस भाषा में या लैंग्वेज डबिंग में वो शोज़ को इमीडिएटली निकाल देना चाहिए अपने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म से, कि बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर उनके शोज़ अपलोडेड हैं। तो ये आज हम जारी कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इनफैक्ट दोपहर तक हमारा एक प्रेस रिलीज़ जो है वो निकल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे लिए तो ऐसा ना पूरे देश के लिए कि जो देश टेररिस्ट नेशन को सपोर्ट करता है, हमारे लिए वो भी टेररिस्ट है, वो भी टेररिस्ट नेशन है। टर्की ने और अज़रबैजान जैसी जगह कंट्रीज़ ने ये प्रूव कर दिया कि हम एक टेररिस्ट नेशन के साथ हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को तकलीफ़ देना या इंडिया के अगेंस्ट टेरर स्ट्राइक्स करना, उसमें ये लोग सब इन्वॉल्व हैं। मैं तो ये चाहता हूँ, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को ये 2-3 लोगों को छोड़कर जिस तरीके से एक मनोबल बढ़ाया है, एक साथ में लेके जो चल रहे हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि पूरा वर्ल्ड जो है 2-3 लोगों को छोड़कर इंडिया के साथ खड़ा है और इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो तुर्की से सवाल है कि क्या ऐसा क्या है तुर्की में से जो यहाँ के फिल्म निर्माता जो हैं, आप भी फिल्म निर्माता हैं जो वहाँ शूट करने जाते हैं, ऐसा क्या है वहाँ पर? क्या ऐसा लोकेशन? बहुत सारी फिल्में हमने देखी कि वहाँ पे शूट हुई हैं। देखिए, एक तो लोकेशंस हैं वहाँ की, बहुत ही यूनिक लोकेशंस हैं। मैं अभी तारीफ़ नहीं करना चाहता उस कंट्री की। और उस सरकार ने काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ दी हुई थी प्रोडक्शन हाउसेस को। सो एक रुख जहाँ चल गया तो फिर उसको आप रोक नहीं सकते, देखा देखी भी होती है। लेकिन मार बहुत बड़ी पड़ी है। आपने देखा कल से किस तरीके से ट्रेड्स, हमारी जो ईज़ माई ट्रिप है, उनके पिटी जी जो हैं, उनके जो मालिक हैं, उन्होंने भी किस तरीके से कहा कल कि हमने भी सारी टिकट्स जो है वो रिफ्यूज़ कर दी है, हम वहाँ के टिकट्स इशू नहीं कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकली जिस तरीके से उनको ये मार पड़ेगी, उनको ये पता लगेगा कि ये देश जो है, ये भारत नया भारत है
और पूरी की पूरी कंट्री जो है उस देश की दुश्मन हो गई है। इनफैक्ट पाकिस्तान से ज़्यादा लोग नाराज़ हैं टर्की से, अज़रबैजान से, कि उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि हिंदुस्तान ने हर वक्त जो है उनको सपोर्ट किया है, चाहे वो कोविड के टाइम पे हो, चाहे वहाँ पर फ्लड्स हो, चाहे कुछ भी हो। इंडिया हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय दिस कंट्री, और उन्होंने हमें बैकस्टैप किया है। तो इसलिए औरंगजेब निकले और ये सारे जो टेरर नेशंस को सपोर्ट करने वाले जो हैं, वो हमारी ग्रोथ, हमारा जो बड़प्पन है हमारी कंट्री का, जिस तरीके से ग्रो कर रही है, ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। सर एक आखिरी सवाल कि आप भी फिल्म निर्माता हैं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या आप चाहेंगे कि बॉलीवुड में ऐसी फिल्में आए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, कि आने वाला जो पीढ़ी है वो जाने कि ऐसा कुछ हुआ था, तो फिल्म के माध्यम से लोगों को बताया जाए, आने वाले जनरेशन को? ये देखिए, हमारी फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है वो हर वक्त ऐसे जो हमारी शौर्यता होती है, जो हमारी वीरता होती है, उसको उनको दिखाना में बहुत ही गर्व महसूस करती है। जैसे आप शुरू से देखिए, आप जैसे बॉर्डर बनाई थी जेपी दत्ता जी ने, उसके पहले हकीकत बनी थी, फिर लक्ष्य बनी, ऐसे बहुत सारी रिफ्यूजी बनी, बहुत सारी फिल्में जो हैं उड़ी बनाई आदित्य धर ने। तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो जहाँ भी मौका मिलता है इस कंट्री को ट्रिब्यूट पे करने का, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रिब्यूट पे करने का, हमारी लीडरशिप को ट्रिब्यूट पे करने का, हमारी इंडस्ट्री ऑलवेज आगे होती है। इनफैक्ट जैसे ही ये रात को ये हमारी देश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वीरता का प्रदर्शन किया, सुबह तक जो है करीब 50 टाइटल्स प्रोड्यूसर्स ने वो अपने एसोसिएशन में रजिस्टर किया। अब किसको टाइटल मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्री का ऑलवेज अच्छा रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव रहा है, और हम भी उसको एंजॉय करते हैं कि एक मेकर जो है वो किस तरह से अपना ट्रिब्यूट पे करेगा। वो हो सकता है कि सड़कों पर ना आए, हो सकता है कि वो चिल्लाए चीखे नहीं, एक एक्टिविस्ट की तरह। हर आदमी का, हर इंडस्ट्री का अपना एक तरीका होता है। जैसे ईज माई ट्रिप ने रिएक्ट किया, जैसे हमारी इंडस्ट्री ने कल रिएक्ट किया, तो ये हर वक्त ऐसा होता है और ये आज की बात नहीं है। आप बालाकोट में जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अटैक किया, तो वी हैव बीन ऑलवेज प्रोएक्टिव ऑन पेइंग ट्रिब्यूट्स टू आवर कंट्री, आवर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ग्रेटनेस ऑफ दिस कंट्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल, ये थे फिल्म निर्माता अशोक पंडित, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को जिस तरह से तबाह किया, उसके लिए उनकी जो व्याख्या था भारतीय नौसेना की पूरी काबिल तारीफ थी। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को भी जो है उन्होंने सराहना की। अब देखना होगा कि किस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो नाम को लेकर राजनीति बचा, इस पर कब पूर्ण विराम लगता है। और जिस तरीके से देखा जाए कि बॉलीवुड में अब जो फिल्म निर्माता है उनसे अपील की गई है कि तुर्की जाके कोई फिल्म की शूटिंग ना करें। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।